दर्शकों, हमारे हिंदी चैनल में आज आपका स्वागत है। हम आपको मैंने आपको पद्य साहित्य का इतिहास बताया था और आज गद्य साहित्य के इतिहास में आपको हिंदी गद्य की विधाएं बता रहे हैं। हिंदी गद्य की विधाओं का मतलब होता है कि हम अगर कुछ लिखने के लिए चलते हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ लिखें, तो हमें ये विचार करना पड़ता है कि पहले हम क्या लिखें। पहले हम कहानी लिखें कि नाटक लिखें कि निबंध लिखें कि आलोचना लिखें कि संस्मरण लिखें कि गद्य साहित्य लिखें कि गद्य काव्य लिखें, क्या लिखें। तो क्या लिखने में तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि चलिए निबंध, सबसे पहले ये विधा आती है निबंध। तो निबंध जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध। तो इस तरह से कहानी, अब निबंध को निबंधकार भी बहुत हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे ही निबंधकार हैं। और कहानी है, कहानी में कहानीकार बहुत से हुए हैं अपने यहाँ। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है। और भेंट वार्ता माने होता है हम जब किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो भेंट वार्ता, उस समय की कही हुई जो बातें होती हैं वो भेंट वार्ता कहलाती हैं। रिपोर्टाज, जब हम किसी चीज़ कहीं किसी ऐसे सम्मेलन में जाते हैं और वहाँ की सारी बातों को लेकर के एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो जो रिपोर्टाज होता है उसको रिपोर्टाज कहते हैं, जो रिपोर्ट होती है। संस्मरण, जब हम किसी चीज़ का बहुत याद करके कुछ करते हैं तब ये संस्मरण होता है। जैसे कि हमने कहा कि हमें कोई चीज़ बहुत दिनों की याद आ रही है और हमने उस पर लिखना चाहा, तो ये हो गया आपका संस्मरण। और जीवनी हम किसी दूसरे की लिखते हैं। जैसे हमने सोचा हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी लिखें, जैसे हमने सोचा प्रताप नारायण मिश्र की लिखें, हमने सोचा रामचंद्र शुक्ल की लिखें, तो इस तरह से जीवनी होती है। उसके पश्चात रेखा चित्र, हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो इस तरह से लिखें, चाहे कहानी हो चाहे जो कुछ, कि रेखा चित्र उभर आए, मतलब ऐसा लगे कि इस समय ये काम हो रहा है। जैसे हमारी महादेवी वर्मा जी, इन्होंने रेखा चित्र पर बहुत अच्छे मतलब संस्मरण दिए हैं। लेकिन रेखा चित्र का यही तात्पर्य हुआ कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, अगर हम साहित्य पढ़ते हैं तो बिल्कुल आ जाए सामने। उसके पश्चात एकांकी, जो एक अंक की होती है वो एकांकी कहलाती है। एकांकी कार्य डॉक्टर राम कुमार हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और दूसरे हैं सेठ गोविंद दास हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, ये सब एकांकीकार हैं। इसमें एक ही अंक होता है। फिर पत्र साहित्य आता है हमारा। पत्र साहित्य कि हम पत्र कितने तरह से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किसको पत्र लिख सकते हैं। इसके पश्चात यात्रा वृत्तांत, हम कहीं किसी जगह यात्रा करने के लिए जाते हैं तब उसका पूरा वृत्तांत जब लिखते हैं तो यात्रा वृत्तांत होता है। आत्मकथा, हमने सोचा हम अपनी आत्मकथा लिखेंगे, तो बैठ करके आत्मकथा हमको अपनी लिखनी है, तो हम आत्मकथा इसको कहते हैं, अपनी कथा को लिखना। डायरी, हम डेली दैनंदिनी बनाते हैं, रोज की दैनंदिनी, जो कि मतलब हम ये सोचते हैं कि रोज़ हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक का कार्य, और सालों की बनाते हैं, तो वो कहलाती है डायरी हमारी। जिसमें हम हमारे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी उसमें लिखित रहती हैं, अंकित रहती हैं। इसके पश्चात आलोचना, जब कोई भी साहित्य होता है उसको हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में जब उसकी आलोचना करते हैं, आलोचना का मतलब निंदा नहीं होता है, आलोचना का मतलब होता है कि कोई भी साहित्य है तो उसमें अगर ये चीज़ आई है तो क्यों आई है, और ये अगर अच्छाई आई है तो क्यों आई है, और बुराई आई है तो क्यों आई है, और अच्छाई क्यों नहीं है। तो ये चीज़ जो है हमारी आलोचना के अंतर्गत आती है। और अब गद्य काव्य हो गया। गद्य काव्य यानी काव्य भी है और गद्य भी है, तो गद्य काव्य हो गया। लघु कथा यानी जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं, उसमें अनुच्छेद भी होते हैं, और उसमें बच्चों को हम देते हैं कि जो ब्लैंक होते हैं उनमें भरना होता है, ऊपर से शब्द दे देते हैं, उसके बाद में ब्लैंक में भरना होता है, तो लघु कथाएं होती हैं। बाल साहित्य, जो छोटे छोटे बच्चों का साहित्य होता है, बच्चे जिनको बहुत रोचकता से पढ़ते हैं, बहुत मनोरंजन से पढ़ते हैं, उसमें बच्चों का मनोरंजन भी होता है। और नाटक तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी तरह का कोई भी नाटक
यानी जो जिसमें नाटक लिखते हैं वो नाटक साहित्य होता है। ठीक है, जो संवाद भी होते हैं, पात्र चरित्रण भी होते हैं, और सभी तरह के जो तत्व होते हैं, कहानी के भी 6 तत्व होते हैं, नाटक के भी 6 तत्व होते हैं, तो ये सब चीज़ों का इनमें आ जाता है। ये 18 आपके गद्य की विधाएं हैं, तो इनको आप सभी लोग ढंग से ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और अपने पास लिख लीजिएगा। इन सबको इन बहुत काम आएगा ये। धन्यवाद, नमस्कार।